द्विघात समीकरण इससे पहले क्लास में खत्म कर चुके हैं। यस और नो? नया चैप्टर चलेगा समांतर श्रेणी। क्या चलेगा? समांतर श्रेणी। पहले समझ लो कि समांतर श्रेणी है क्या। यानी कि ऐसी श्रेणी जिसके अंतर, जिसमें अंतर दो संख्याओं का अंतर समान हो। एक ऐसी श्रेणी जिसमें दो संख्याओं का अंतर समान हो, यानी कि ऐसा क्रम जिसमें प्रत्येक का अंतर कैसा हो? समान हो। एक ऐसा क्रम जिसमें प्रत्येक का जो डिफरेंस है वो बराबर है, वो समांतर श्रेणी होगी। किसी नियम के अनुसार एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक का अंतर समान हो, वो क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। अभी आप बताना कौन समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसमें बताओ 2, 3, 5, 7, 9, 11 और 10। ये बताइए ये कैसे एक समांतर श्रेणी है? यस और नो? ये समांतर श्रेणी है? नहीं है? ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें प्रत्येक का अंतर समान नहीं है। इसमें देखेंगे 1 का अंतर है, इसमें देखेंगे 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें कितने का? -1 का अंतर है। इसमें अंतर समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। इसमें बताओ क्या ये समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी है जी। क्यों है? क्योंकि इनका अंतर जो है समांतर, यानी कि सार्वंतर कहते हैं अंतर को, वो कैसा है? समान है। अंतर कैसा है? तो इसलिए ये समांतर श्रेणी है। ये तो आप समझिए कि समांतर श्रेणी है क्या। यानी कि ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक का अंतर समान हो, वो क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। क्लियर? समझ में आ गया यहां तक? अब देखो, समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है, मैं कोई भी एक श्रेणी लिखता हूं 2, 4, 6, 8, 10। क्या ये समांतर श्रेणी है? ये समांतर श्रेणी है? ये समांतर श्रेणी है? क्यों नहीं है? प्रत्येक का अंतर समान नहीं दिख रहा आपको? है? है? तो इनका सार्वंतर कैसे निकालेंगे? इनका सार्वंतर कैसे निकालेंगे? D2 - D1 से। यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, या आप इसको A2 भी कह सकते हो, A2 - A1। तो कितना होगा? 4 - 2 2। आप A3 में से A2 को घटाइए। अगर मैं इसका आप अंतर देखोगे 6 और 4 का, तो कितना आएगा? A3 - A2। ये भी कितना आएगा? 2 आएगा। 8 में 6 घटाएंगे तब भी 2 आएगा। 10 में से 8 घटाएंगे तब भी 2 ही आएगा। ये समांतर श्रेणी है। तो जो प्रथम संख्या होती है उसे कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद को हम क्या कहेंगे? ए। ये क्या है? ये A1 मान लो। प्रथम पद A1, A2 या A मान लो, इसे A2 मान लो, A3, A4, A5, कुछ भी ऐसे करके मान लो। जो प्रथम पद है वो A होता है, और सार्वंतर को हम D कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वंतर को क्या कहते हैं? D कहते हैं। यानी कि इसे कॉमन डिफरेंस भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये फर्स्ट टर्म होती है। समझ में आ गया? जो पहला पद होगा, एक इसमें जो फॉर्मूला पढ़ोगे आप पहले एक्सरसाइज में, वो क्या होगा? श्रेणी का nवां पद। क्या होगा? श्रेणी का nवां पद। उसे हम an से शो करेंगे। an बराबर a + n - 1 इंटू d। ठीक। जो पहली एक्सरसाइज में आपके काम आएगा सबसे ज्यादा फॉर्मूला, वो ये है, an बराबर a + n - 1 इंटू d। इसी न्यूमेरिकल, इसी फॉर्मूला बेस पे सारे प्रश्न हो जाएंगे। समझ में आ गया? यहां तक का क्लियर है? एक बार और समझ लो दोबारा इसे। क्या होगी समांतर श्रेणी? एक ऐसी श्रेणी जिसका सार्वंतर समान हो, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो? बराबर हो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे। दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे। प्रथम पद क्या होता है? A। हाँ, श्रेणी का nवां पद क्या होता है? an बराबर a + n - 1 इंटू d। समझ में आ गया यहां तक? बता दूं? लो बेटा, अब एक्सरसाइज देखो। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है,
ध्यान से समझना भाई। कहते हैं प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया नियत है। टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। मैंने आपको बताया जो प्रथम पद है वो क्या मानो, ए मान लो। आप कितना दे रखा है, 15 रुपए। कितने, 15 रुपए है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। प्रत्येक 15 किलोमीटर का तो मतलब प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपए। अब प्रथम किलोमीटर का 15 हो गया। जब हम दूसरा निकालेंगे, दूसरा पद देखेंगे तो वो कितना, 8 रुपए ज्यादा लेगा। कितने ज्यादा लेगा, 8 रुपए। फिर कितना ले लेगा, 15 और 8 23, A1 कह लो। फिर अगले किलोमीटर के भी 8 रुपए ज्यादा लेगा या नहीं? तो कितने लेगा, 8 रुपए ज्यादा लेगा तो 31। अगले किलोमीटर के भी 8 रुपए ज्यादा लेगा, कितना लेगा? क्या है, आप देखो ये क्या समांतर श्रेणी बन रही है कि नहीं बन रही है भाई? ये जो पद है 15, 23, 31 और 39, क्या देखिए ये समांतर श्रेणी है नहीं है? क्यों है? क्योंकि इसमें प्रत्येक का अंतर समान है। 23 में 15 जाएगा 8 बजेगा, 31 में 23 जाएगा 8 बजेगा, 30 में से 39 में से 31 जाएगा तो 8 बजेगा। तो प्रत्येक का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो समान है, इसलिए एक समांतर श्रेणी है। उतारो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दी हुई समांतर श्रेणियों के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित हैं। प्रथम 4 पद बताने हैं आपको। क्या बताने हैं? 4 पद। तो उसने हमें प्रथम पद दे रखा है ए 10 और डी भी हमें उसने दे रखा है 10। हमारे पास प्रथम पद है, दूसरा पद हम निकालेंगे। दूसरा पद क्या होगा, a प्लस डी। क्या होगा? तीसरा पद हम निकालेंगे a प्लस 2d। चौथा पद हम निकालेंगे a प्लस 3d। पांचवा पद हम निकालेंगे a प्लस 4d। उसने 4 पद पूछा, 5 और निकाले दे रहा हूं। ठीक है, तुम्हारे 4 हो जाएंगे, एक उसका। ठीक है, तो a और d दोनों को ऐड करेंगे, 10 और 10 20। a प्लस 2d, a कितना है 10, d का मान 10 रखोगे, 10 दूनी 20 और 10 30। 10 दिया 30 और 10 40 और ये 50। तो बन गई भाई एपी। निकाल दिया आपने 4 पद। समझ में आ गया? किसी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, पहला हो गया। अगला देखिए, दूसरे का 5वां। दूसरे का उसने a बराबर दे रखा है -1.25 और d दे रखा है उसने हमें -0.25। तो इसमें भी क्या बताना है आपको? प्रथम 4 पद बताना है। कितने? 4 पद। दूसरा पद निकालोगे तो आपको पता है दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी। रख दो वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1.25 और माइनस के 0.25। तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का 1.50। कितने हो जाएगा ना अभी? हाँ, अब तीसरा पद निकालेंगे a3। तो a3 क्या होगा, a प्लस 2d। a की वैल्यू माइनस के 1.25 और ये माइनस हो जाएगा 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी भाई, 0.25। इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो, -1.25 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50। तो माइनस हो जाएगा ये 0.50। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, -1.75। दूसरा पद, तीसरा पद आ गया आपके सामने। एक पद और बता दो आप। a4 निकालोगे तो क्या होगा, a प्लस 3d। तो a की वैल्यू कितनी, -1.25 और -3 इंटू डी की वैल्यू 0.25। तो -1.25 और -25 75.75। आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, -2। निकल गया चौथा पद। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? उतारो। नहीं आया? दोबारा समझ ले। a2 निकालेंगे, a प्लस डी। a की वैल्यू माइनस के 1.25, d की वैल्यू माइनस के 0.25। दो माइनस माइनस के दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का 1.50 डेढ़ आ गया। तीसरा पद निकालोगे, a प्लस 2d होगा। a की वैल्यू माइनस के 1.25 है, d की और 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी, माइनस के 0.25। ये प्लस होता है यहाँ, तो माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा। इसमें इसकी गुणा करोगे तो 0.25 में कितना हो जाएगा, 0.50। कितना हो जाएगा, 0.50।
दोनों को ऐड करोगे 25 और 50 75 1.75 हो जाएगा। अब चौथा पद देगा a प्लस 3d होगा, a की वैल्यू माइनस के 1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 0.25 मल्टीप्लाई करोगे 25 से 75 0.75 आएगा। 0.75 और 0.25 कितना हो गया 1 और 1 कितना हो गया 2, तो माइनस का 2 आएगा। समझ में आ गया? हाँ। दूसरे का तीसरा देखो, दूसरे का तीसरा क्या है, माइनस के 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 और माइनस 7.2 ये है। तो पहले आपको ये देखना है कि ये एक समांतर श्रेणी है या, वो आप कैसे चेक करोगे, कॉमन डिफरेंस देखो। कॉमन डिफरेंस यदि बराबर आता है तो वो एपी है, वरना वो एपी नहीं। मैं ए देखूं या प्रथम पद देखूं तो माइनस का 1.2 है। जब मैं डी देखूंगा, अगर मैं 3.2 में से 1.2 घटा दूं तो कितना बचेगा, अगर मैं 3.2 में से 1.2 घटाऊंगा तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मानते हो नहीं? अगर 3.2 में से यदि 1.2 चला गया तो 2 बचा, मानते हो नहीं? अगर माइनस किसका बचेगा, वो भी माइनस का। ऐसे में इसमें देखो 5.2 में से यदि 3.2 माइनस का घटाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा 2। अगर मैं माइनस का 7.2 में से प्लस का 5.2 करूंगा तब कितना बचेगा, माइनस का 2। तो ये तो मुझे साबित हो रहा है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर है, मानते हो नहीं? इसका कॉमन डिफरेंस बराबर है तो कितना है इसका कॉमन डिफरेंस, माइनस का 2। अब मेरे पास जब मुझे पता है कि ये एपी है, पहले तो आप ये कह दीजिए कि हाँ जी ये समांतर श्रेणी है। हम इसके अगले 3 या 4 पद बता सकते हैं। हमारे पास कितने पद हैं, 1 2 3 4। अब एक ट्रिक देखो, हल्की छोटी सी बता दूं, 1 3 5 7 9, तो 9.2 11.2 13.2 15.2 आंसर। समझ रहे हो, मानते हो नहीं? 1.2 3.2 5.2 7.2 फिर क्या आएगा 9.2 फिर 11.2 फिर 13.2, ये तो आएंगे। हाँ, तो हमारे पास कितने पद है, 4। हमको कौन सा पद बताना है, 5वां। तो a5 बराबर क्या होगा, a प्लस 4d। तो a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। तो माइनस का 1.2 और माइनस का 8, तो माइनस का 1.2 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस के 9.2। समझ में आ गया? 5वां पद बता दिया, छठा पद हम बताएंगे a6। तो ये क्या होगा, a प्लस 5d। a की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस का 2। तो माइनस 1.2 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस के 11.2। छठा पद हो गया। 7वां पद आप जब बताओगे तो ये क्या होगा, a प्लस 6d। a की वैल्यू माइनस के 1.2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 2। 6 दूनी 12, 12 और 1 13, तो माइनस के 13.2 हमने बता दिया। अगले 3 पद और 14 पद बता दो, 5वां छठा जितने पद पूछे इतने आप निकाल सकते हो, निकाल लोगे नहीं? हाँ हाँ, इधर और देखो, इधर आ जाएगा भी एक क्वेश्चन। 2 के 3 पार्ट हो गए, चौथा पार्ट है, आप उसे देखिए। अंडर रूट से डर भी लगता है बच्चों को। दूसरे का चौथा, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2, ये क्वेश्चन है। पहले आप इसे ये बताइए कि ये एपी है या नहीं। देखो ये 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। इसमें प्रथम पद देखूं तो प्रथम पद क्या है, 3 है। जब मैं डी निकालूंगा कॉमन डिफरेंस, दूसरे पद में से पहले पद को घटाऊंगा, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल होगा, कितना आएगा, अंडर रूट 2। कितना आएगा, अंडर रूट 2। मैंने D1 निकाल के देखा, यदि मैं D2 निकाल के देखता हूं कि जी आपने इसमें से इसको हटा के देख लिया कि तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है अंडर रूट में कि इसका कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मैं एक काम करता हूं, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देता हूं। आपको जब भी कॉमन डिफरेंस निकालना है कैसे निकालेंगे, उसके जो जिसमें से मतलब जो इसका अगला पद है उसमें से पहले पद को हटा देंगे। अगर मुझे इसमें कॉमन डिफरेंस देखना है, इनमें कॉमन डिफरेंस देखना है तो मैं दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाऊंगा। समझ रहे हो? अगर मुझे यहाँ कॉमन डिफरेंस देखना है तो मैं इसमें से इसको घटा दूंगा। समझ में आ रहा है? D2 में निकाल के देखूं तो मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस का 3 माइनस का रूट 2। 3 से 3, ये प्लस का ये माइनस का, 2 रूट 2 और माइनस के रूट 2। 2 रूट 2 में से अगर माइनस का रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा, रूट 2। इसे ऐसे समझ लो, ये इसे मान लो, मैं मानता हूँ कि ये कुत्ता है, तो ये 2 कुत्ता और ये 1 कुत्ता, 2 कुत्ता में से 1 कुत्ता जाएगा, हाँ 1 कुत्ता बचेगा ना, अंडर रूट 2 बच रहा है, मानते हो नहीं? अगर मैं अगला कॉमन डिफरेंस D3 निकाल के देखूं तो उसमें से इसमें से इसको घटा दोगे
अबे ऐसे तो करोगे। हाँ, तो इससे पता चल रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस भी बराबर है। तो यदि कॉमन डिफरेंस इसका बराबर है तो ये पी है नहीं है। हाँ, तो अब आप कितने टर्म है आपके पास? 4 टर्म है। पांचवा टर्म निकालो, 1 2 3 4। जब मैं पांचवा पद निकालूंगा तो पांचवा पद आपको पता है क्या होता है? a प्लस 4d। a की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 4 इंटू d की वैल्यू √2, तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 4 √2। अब एक बात देखो, 3 3 3 3 √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2, अगला आएगा 5 √2, फिर 6 √2, फिर 7 √2, फिर 8 √2। ऐसा तो चला जाएगा नहीं। हाँ, तो पांचवा पद आपने निकाल दिया। अब कौन सा पद निकालोगे? छठा। लेकिन दिखाना है राइटर को, ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से मान लेंगे। आपको तो पता है, राइटर को नहीं पता है। तब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक नंबर देगा ही नहीं कोई। छठा पद निकालोगे तो क्या होगा? a प्लस 5d। a की वैल्यू कितनी भैया? 3, 5, d की वैल्यू √2। आ गया जी छठा पद। सातवां पद आप निकालोगे a7, क्या होगा? a प्लस 6d। तो a की वैल्यू 3 प्लस 6 √2, सातवां पद आ गया। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ, करो नोट। देखोगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है 3, 1, -1 और -3। इसमें आपको प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। क्या बताना है? प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद तो आपको पता है ये होता है। प्रथम पद कितना हो गया? 3। जब आपको सार्वंतर बताना है, कॉमन डिफरेंस, तो क्या करेंगे? दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी कि a2 - a1, तो 1 - 3, तो कितना आया? -2। कॉमन डिफरेंस कितना? -2। प्रथम पद कितना? 3। इसका एक और समझ लो, आसान है ये तो कर ही दोगे। चौथा 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। इसका प्रथम पद बताइए कितना? 0.6। डी बताइए 1.7 माइनस 0.6, कितना बचा? 1.1 है। 1.1 बचेगा ना। हाँ, तो ये कॉमन डिफरेंस का 1.1। प्रथम पद आपको पता ही है, जो पहला पद है वो प्रथम पद वही है, वो बताना। कॉमन डिफरेंस दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, वो कॉमन डिफरेंस। यही बताना था कि प्रथम पद बताइए और कॉमन डिफरेंस बताइए क्या होगा। क्लियर? आगे समझ में? हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा इनके 3 पद और लिखिए। चौथे का पहला है 2, 4, 8 और 16। इसे बताइए। पहले ये बताइए, आगे के 4 पद हम तभी बता सकते हैं तब आपको पता चले कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो बताइए, समांतर श्रेणी है या नहीं है भी? आधो का आंसर आ रहा है, आधो का आंसर आ नहीं है। मतलब ये तुम्हारे समांतर श्रेणी समझ में नहीं आई क्या है? हाँ? समांतर श्रेणी है नहीं? नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इनका अंतर समान नहीं है। प्रत्येक पद का अंतर समान नहीं है। यहाँ हम अंतर देखें तो 4 में से 2 घटाएंगे, 2 का 8 में 4 घटाएंगे 4 का, तो अंतर ही समान नहीं आ रहा। फिर आगे के हम पद बता ही नहीं सकते। तो आप कह दीजिए इसका निकाल के दिखाना चाहिए, निकाल के दिखा दो। D1 आप निकाल के दिखाएं 2 आएगा, D2 आप दिखाएं तो 4 आएगा। इसका सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। समझ में आ गया? आगे है इसी का दूसरा 2, 5/2, 3 और 7/2। इसे बताइए क्या ये समांतर श्रेणी है? यस और नो। मोटा मोटा हिसाब लगाओ, 2, 2.5, 3, 3.5, तो सबका अंतर 1/2, 1/2 का अंतर आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है। पहले अंतर दिखाओ। अंतर ए कितना है? इसमें 2 है। डी देखेंगे, डी कितना है? हाँ भाई, 2.5 में से 2 घटेंगे, आधा बचा। यहाँ भी हम देखते 3 में से 2.5 घटाते तो आधा बचता, 3.5 से 3 घटाते तब भी आधा बचता। मानते हो नहीं? तो
अब आप जब आपको पता है कि ये एपी है तो इसके अगले जो 3 पद हैं वो हम बता सकते हैं। अगले 3-4 पद आपको जितने भी निकालने हैं, हम कितने कोई सा भी पद बता सकते हैं। हमारे पास 2 टर्म चाहिए, कौन कौन सा, ए और डी, प्रथम पद और सार्वधातुक। तो प्रथम पद भी हमारे पास, सार्वधातुक भी है। तो आपको क्या बताना है, a2 बता दो। a2 मैंने बताया क्या होता है, a2 a प्लस डी। तो ए की वैल्यू कितनी है 2, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है 1/2। तो कितना आया 2, 2.5 आ गया। तो ए तो हमारे पास 4 तो पद हैं, 2, 2.5 आया, निकालते जाओगे तीसरा पद 3 आएगा, चौथा पद 3.5 आएगा। तो हम जो पद निकाल रहे हैं वो कौन सा निकालना है, 5वां। 4 तो पद है हमारे पास, 1 2 3 4, कौन सा पद निकालेंगे 5वां। तो A5 निकालो। A5 क्या होगा, a प्लस 4d। ए की वैल्यू कितनी है भैया 2, 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 1/2। 2 से 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 4। तो 5वां पद जो आएगा वो 4 आएगा। अब छठा पद निकाल दो। छठा पद निकालेंगे a प्लस 5d। ए की वैल्यू 2 प्लस 5, डी की वैल्यू 1/2। 2 5 एकम 5 5/2, 5/2। तो 2 दूनी 4 और 5 9, 9/2। छठा पद आ गया हमारे पास। देखो अब एक बात देखना, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, अगला पद कौन सा आएगा 5 आएगा। कौन सा 5 आएगा। 7वां पद कितना आएगा, A7 निकालोगे a प्लस 6d। तो ये कितना है 2, 6 इंटू डी की वैल्यू 2 तिया 3 एकम 3 और 2 5 आया, नहीं आया 5। तो सबका अंतर समान आता जाएगा ना, एपी तभी बनेगी ना तब सबका अंतर समान होगा। तो पहले 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 ऐसे आता चला जाएगा। समझ रहे हो, समझ में आ गया। हाँ, लेकिन पहले सबसे पहले आपको ये देखना है इस क्वेश्चन में कि वो एपी है या नहीं है। एपी वो कब होगी, जब उसके जो कॉमन डिफरेंस है सबके बराबर आते चले जाएंगे, तो वो एपी होगी। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है प्रत्येक पद का तो वो एपी नहीं है, उसके अगले पद नहीं बता सकते, उससे अगले पद ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। क्लियर।